दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में CS जोशी सर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आइए करते हैं, पेज 68 है ये। 68वें पेज में ये जो सवाल है, पहला सवाल, इसको हम पहले पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है, यदि ढोकले को 6 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया गया हो तो प्रत्येक को कितना मिलेगा। यदि हम 6 व्यक्तियों में बांटे, कितने में, 6 में बांटे, यानी 5 और 1 6, 6 में बांटे तो एक आदमी को, यानी ढोकले के 6 हिस्से बन जाएंगे। और 6 हिस्से बनेंगे तो एक को कितना मिलेगा, ये हमने बताना है। और इसे 8 व्यक्तियों के बीच में भी वितरित करने का प्रयास कीजिए। अब उसी को हमने क्या करना है, 8 में बांटना है। तो यानी ढोकले के 8 हिस्से बनेंगे। और कौन ढोकले का बड़ा भाग प्राप्त करेगा, तो 6 वाला ज़्यादा बड़ा भाग प्राप्त करेगा या 8 वाला ज़्यादा बड़ा भाग प्राप्त करेगा, ये हमें आज इसमें पता करना है। तो आइए, मैंने यहाँ पर चित्र बना रखे हैं ढोकले का। एक में 3, इसमें 6 भाग बनाने हैं, 3 ही बने हैं, तो इसको हम 6 बना देते हैं जल्दी से। ये हुए 3 2 5 और ये बन गए 6 हिस्से, 1 2 3 4 5 और 6। यानी इस ढोकले में इसके हमने 6 हिस्से बनाए हैं, क्योंकि ये 6 व्यक्तियों को बांटना है। कितने व्यक्तियों को बांटना है, 6 व्यक्तियों को। तो इसके हमने बराबर बराबर कितने हिस्से कर दिए, 6 हिस्से कर दिए हैं। अब समान रूप से वितरित किया गया हो, कैसे वितरित करना है इसको, समान रूप से वितरित करना है, यानी सब हिस्से बराबर हों। और प्रत्येक को कितना ढोकला मिलेगा, कितना मिलेगा, अगर इसके 6 हिस्से हुए हैं तो 6 में से एक भाग जो है एक आदमी को मिलेगा, क्योंकि 6 व्यक्ति हैं, एक को मिलेगा एक हिस्सा, यानी इतना मिलेगा। तो ये एक को मिला, ये दूसरे को मिला, ये तीसरे को मिला, ये चौथे को, ये पांचवे को और ये छठे व्यक्ति को मिला। तो सबका एक इसमें हिस्सा है। तो 6 व्यक्तियों को ये 6 ढोकले के हिस्से में से एक मिला, तो ये कितना होगा, क्योंकि पूरी चीज़ एक है, यानी 6 हिस्सों में से एक हिस्सा हमने लिया है, तो ये कितना मिलेगा एक व्यक्ति को, 1/6 भाग। कितना मिला, 1/6 भाग मिला, क्योंकि ढोकले के 6 हिस्से हैं और 6 में से एक भाग एक को मिल रहा है, तो एक को मिलेगा 1/6 भाग। अब वहीं पर ये कह रहा है कि 8, इसे 8 व्यक्तियों में, अब 2 व्यक्ति बढ़ा दिए हैं, पहले 6 थे अब 8 थे, अब 8 व्यक्तियों के बीच भी वितरित करने का प्रयास कीजिए। अब इसको हमने 8 में बांटना है, तो यहाँ पर जो दूसरा बनाया है इसमें मैंने इसके 8 हिस्से किए हैं, तो इसके 8 हिस्से करेंगे तो ये वाला भाग, एक भाग मिलेगा एक व्यक्ति को। अब इसमें 8 व्यक्ति होंगे, पहले को ये मिला, दूसरे को मिला, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को और ये 7वें को मिला, और ये वाला हिस्सा मिला 8वें व्यक्ति को। तो अब आप देख रहे हैं, अगर हिस्सा भी लेते हैं, देखते हैं सामने सामने भी, आंखों से देख के हमें पता चल रहा है कि ये वाला भाग बड़ा है, क्योंकि इसके हिस्से कम हुए हैं। यानी हिस्से जितने बढ़ेंगे, हिस्सा जो है उतना छोटा होते जाएगा। अगर इसी को हम 10 में बांटेंगे तो हिस्सा और छोटा हो जाएगा, अगर 15 में बांटेंगे तो उससे भी छोटा हो जाएगा। यानी जितने इसके हिस्से बढ़ते जाएंगे, यानी भाग हम करते जाएंगे, उतने ये हिस्से छोटे होते जाएंगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, 1/8 भाग मिलेगा। यानी एक वस्तु के हमने 8, एक वस्तु थी 8 भाग किए, उसमें से एक भाग लिया, या फिर 8 भागों में से हमने एक भाग लिया, तो ये होगा 1/। तो अब यहाँ पर स्पष्ट है, आप भी बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है 6 वाला भाग बड़ा है और 8 वाला भाग छोटा है। इसको हम देख के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर जैसे कल आपने देखा कि हमने 2 भाग किए थे, 2 भाग में दोनों भाग बड़े बड़े थे, आधा आधा हुआ, फिर हमने 4 भाग किए तो ये इससे छोटे हो गए, फिर उसी के और हमने इसको बढ़ा के 8 कर दिए तो ये और छोटे हो गए। तो इस चीज़ को आप पहले देख चुके हैं। तो आप, ये प्रश्न आपका स्पष्ट है कि ये कह रहा है, चित्र बनाकर कौन ढोकले का बड़ा भाग प्राप्त करेगा, चित्र बनाकर समझाइए। अब किसको ढोकले का बड़ा भाग मिलेगा, ये हमने चित्र बनाकर समझाना है। तो ये चित्र मैंने यहाँ पर बना दिए हैं, और हमारे समझ में भी ये यहाँ से आ जाता है कि ये 1/6 वाला भाग जो जिसको मिलेगा, इस वाले में से बड़ा भाग होगा। 1/6
भाग बड़ा है? ये इसका उत्तर है। चित्र बना के हमें पता चल रहा है कि कौन ढोकले का बड़ा भाग प्राप्त करेगा। कौन करेगा? जो 6 वाला है, ये ज़्यादा प्राप्त करेगा क्योंकि इसके 6 हिस्से हो रहे हैं और इसके हो रहे हैं 8, तो ये होगा छोटा। और बड़े हिस्से पर जैसे जैसे हिस्से बढ़ेंगे वैसे वैसे ही छोटा होता जाएगा। तो दोस्तों फिर से आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए व्यक्तियों की संख्याओं के अनुसार ढोकले के उस भाग में रंग भरिए जो सुमेधा को मिलेगा। ये जो चित्र यहाँ पर दिया गया है, इसके उस भाग में रंग भरना है जो सुमेधा का भाग होगा। साथ ही चर्चा कीजिए। अब हमने आपस में चर्चा भी करनी है। क्या चर्चा करनी है कि जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है, अगर लोगों की संख्या बढ़ती है, लोग ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो सुमेधा का भाग छोटा क्यों हो जाता है? लोग बढ़ते हैं तो सुमेधा का हिस्सा छोटा हो जाता है। जैसे पहला चित्र है, आप देखिए, पहले चित्र में क्या दिया है? 2 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। सुमेधा का भाग कितना होगा इसमें? क्योंकि 2 हिस्से हुए हैं, आधा आधा, तो सुमेधा का हिस्सा ये होगा आधा आधा। इसमें हमने रंग भर देना है। चलो लाइनिंग कर देते हैं अभी। तो ये हिस्सा जो होगा वो सुमेधा का होगा। ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये हिस्सा सुमेधा का है। अब सुमेधा का एक चीज के 2 हिस्से करके दूसरा एक हिस्सा उसका है। अब इसी में अगर 3 व्यक्ति हो जाते हैं, यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, अब व्यक्ति बढ़ गया, एक व्यक्ति बढ़ गया, 3 हो गए, और सुमेधा का भाग क्या हो गया? इस आधे से छोटा हो गया। तो अब इसमें से एक हिस्सा सुमेधा को मिलने वाला है, ये वाला हिस्सा। अब देखिए ये बड़ा था और ये हो गया छोटा, 1/3 भाग उसको मिल रहा है। अब हम देखते हैं आगे कि व्यक्ति बढ़ गए हैं 4। कितने व्यक्ति हो गए? 4 व्यक्ति हो गए हैं। और सुमेधा का भाग इसमें क्या हो गया? अब 1/4, क्योंकि 4 व्यक्ति बन गए तो 4 हिस्से करने हैं, और 4 हिस्से करेंगे तो एक भाग जो है वो सुमेधा को इसमें से मिलेगा। तो ये वाला भाग सुमेधा को मिलता है और ये है 1/4। अब 5 व्यक्ति हो गए। व्यक्ति कितने हो गए? 5। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति। अब एक आदमी और बढ़ गया है, तो अब सुमेधा का हिस्सा क्या होगा? सुमेधा का भाग है 1/5। तो देखें ये हिस्सा और छोटा हो गया है, ये वाला हिस्सा सुमेधा को मिलने वाला है। जैसे ही व्यक्ति 5 से बदल के 8 हो जाते हैं, 5 से बढ़ के 8 हो गए, और सुमेधा का भाग क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। यानी अब हमें इसके 8 हिस्से करने पड़ेंगे और उसमें से एक हिस्सा मिलेगा सुमेधा को। और 8 व्यक्ति जब बढ़ के 9 हो जाते हैं, एक और बढ़ जाता है, तो हिस्सा उससे भी और छोटा हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा मिलेगा सुमेधा को। अब आप देख रहे थे कहाँ, तो ये पूरा आधा मिलना था। सबसे पहले आधा मिल रहा था 2 व्यक्तियों में, 3 हुए तो और छोटा हो गया, 4 हो गए तो 1/4 हो गया, 5 हुए तो 1/5वां भाग छोटा सा हो गया, फिर उससे भी छोटा हो गया 8 में, और 9 में तो उससे भी छोटा हो गया। यानी जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे हिस्सा छोटा होता जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? जैसे जैसे लोग बढ़ते गए और सुमेधा का भाग छोटा क्यों होता गया? क्योंकि हिस्से उसके बढ़ते गए। पहले 2 ही हिस्से थे, एक चीज़ में से 2 हिस्से किए गए थे, इसलिए बड़ा था। फिर 3 किए तो छोटा हो गया, एक हिस्सा बढ़ गया। फिर एक आदमी बढ़ा और 4 हो गए, तो अब उसके एक और बढ़ गया भाग। और जैसे 5 हुए तो एक और बढ़ गया, 8 हुए तो फिर तो बहुत ही छोटा हो गया, होना ही था क्योंकि अब 8 हिस्से करने हो रहे हैं। यानी एक ही चीज़ के हिस्से हम क्या कर रहे हैं? उसको बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे हिस्से बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ छोटी होती जाएगी। बच्चों ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में ये आ गया है तो आप चैनल को अवश्य लाइक करिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी समझ में बात आ रही है। जो अगला प्रश्न है वो इस तरह से चर्चा
इस पर करनी है आपको दिख रहा होगा। इस पर हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो चर्चा के बिंदु क्या क्या हैं, इन बिंदुओं को एक एक करके हम हल करेंगे। तो चर्चा के बिंदु हैं, विभिन्न भागों और पूर्ण भाग के विषय में अपने अवलोकन के बिंदु साझा कीजिए। जो विभिन्न भाग हैं और जो अवलोकन आपके द्वारा किया गया पूर्ण भाग और विभिन्न भाग, उसके बिंदु साझा करने यानी सबको बताने हैं। तो ये कहाँ दिया गया, पाठ्य पुस्तक के अंत में दी गई भिन्न किट का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भिन्न किट है वो आपके पाठ के अंत में दी गई है यहाँ पे। तो इस किट को हम देखेंगे, इसमें जो पूर्ण भाग है, ये तो पूर्ण भाग है, और ये उसके 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/5 भाग, 1/6 भाग, तो इस तरह 1/7, 1/8, 1/9 यानी 9 भाग तक इसको पूर्ण भाग के हिस्से किए गए हैं। तो हम देख रहे हैं जो पूर्ण भाग है वो संपूर्ण एक है, और जो अन्य हिस्से आधा, तिहाई, चौथाई, 5वां हिस्सा, छठा हिस्सा, 7वां हिस्सा, ये छोटे होते जा रहे हैं, इधर को छोटे होते जा रहे हैं। तो ये अवलोकन हमें करना है, हमें दिख रहा है कि हिस्से कैसे छोटे होते जा रहे हैं जैसे जैसे भाग बढ़ रहे हैं। फिर कह रहा है, भिन्न किट से कोई 2 टुकड़े लीजिए। कितने टुकड़े लेने हैं, 2 टुकड़े लेने हैं। उनकी तुलना कीजिए, चर्चा कीजिए कि कौन सा टुकड़ा छोटा और क्यों। अब यहाँ जो भिन्न किट है इसमें से हमने 2 टुकड़े लेने हैं। 2 टुकड़े कोई भी हो सकते हैं, जैसे एक हमने यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया। अब इन दोनों की तुलना करनी है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। अब ये छोटा क्यों है, क्योंकि इसके 3 हिस्से बने हैं, 1, 2, 3, और इसके 2 ही हिस्से बने हैं। अगर हम यहाँ से लेना 1/9 वाला, इसमें और इसमें तुलना करें तो आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा है इसकी अपेक्षा। क्यों, क्योंकि इसके 9 हिस्से किए गए हैं, 9 भाग किए गए हैं, और इसके 2 ही भाग किए गए हैं। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी। सुमेधा ने ध्यान दिया कि जब एक पूर्ण भाग को अधिक संख्या में बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग छोटा होता जाता है। क्या आप सुमेधा से सहमत हैं कि जब जब हम पूर्ण भाग को अधिक संख्या में विभाजित करते हैं तो हिस्से छोटे होते जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हिस्से छोटे होते जा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं ना, इसके भाग बढ़ा रहे हैं। पहले 2 ही थे, फिर 3 थे, फिर 4 हुए, फिर 5 हिस्से किए गए, फिर 6 किए गए। तो ये जो है छोटा होते जा रहा है। जैसे जैसे हिस्से बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये छोटा होते जा रहा है, क्योंकि एक चीज़ के जब जितने ज़्यादा हिस्से हम करते हैं उतना ही छोटा होता जाता है उसका हिस्सा। सुमेधा कहती है कि जब मैं 1/5 के 5 टुकड़ों को मिलाती हूँ तो पूरा ढोकला बन जाता है। इसे अपने भिन्न किट के साथ स्वयं करने का प्रयास कीजिए। आपने करना है 1/5 वाले को ही। जब ये कह रही है कि इसमें मैं इन 5 टुकड़ों को मिलाती हूँ तो एक पूरा बन रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये सभी 1/5 1/5 है। कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4 और 5। जब हम 5 को मिलाते हैं तो पूरा एक हिस्सा बन जाएगा, एक पूर्ण बन जाएगा। और अंतिम में सुमेधा कहती है कि यह भाग पूर्ण भाग का 1/3 है। वो ऐसा क्यों कह रही है, ये जो भाग है ये कह रही है कि ये पूरे का, इस जो पूरा है इसका 1/3 है जो हरा रंग का है। ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि इस पूर्ण भाग के हमने 3 हिस्से कर रखे हैं। तो एक हिस्से को कहेंगे 1/3, 1/3। 1/3 यानी एक वस्तु में 3 तिहाई होती हैं। एक वस्तु में 3 तिहाई होंगे, 3 हिस्से करेंगे तो 3 ही तिहाई आएंगी। तो 1/3, दूसरी तिहाई, तीसरी तिहाई, इन तीनों को मिलाएंगे तो एक पूर्ण बन जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। ये है, आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयास करें। दोनों भिन्न एक ही पूर्ण भाग के लघु भाग हैं। यदि आवश्यक हो तो अपने भिन्न किट का उपयोग कीजिए, अपने विचार साझा कीजिए। तो ये दोनों भिन्न कह रहा है, एक ही पूर्ण भाग के लघु भाग हैं। अब 1/5 और 1/4 दो भिन्न इसने दी है। ये दोस्तों अपने अगले प्रश्न के साथ, आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो यहाँ पर खाली जगह है ये आपको भरनी है।
दोनों ही भिन्न एक पूर्ण भाग के लघु भाग हैं। ये जो दोनों भिन्न यहाँ पर दे रखी भरनी है, ये क्या है, एक ही पूर्ण भाग के, जो एक पूरी चीज़ है उसी के छोटे छोटे भाग हैं। यदि आवश्यक हो तो अपने भिन्न किट का उपयोग कीजिए। यदि आपको लगता है कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो जो आपकी भिन्न किट है, किताब के पीछे आप जो अभी मैंने दिखाई थी, उसको देख के भी आप इसको हल कर सकते हैं। अपने विचार साझा कीजिए। लेकिन दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप भिन्न किट का उपयोग करें, चाहे आप वैसे समझ से करें, लेकिन आपकी समझ में ये चीज़ यहाँ पर आ जानी चाहिए। और समझ में आने के लिए हम प्रयास करेंगे कि आपको स्मार्ट तरीके से ये आ जाए। एक स्मार्ट तरीका है जिससे आप इसको पहचान सकते हैं और एक नज़र में ही हल कर सकते हैं। तो स्मार्ट तरीका क्या है, देखिए, ये 1/5 है या 1/4 है। अभी तक आपने पढ़ा कि ये दो चीज़ें हैं, इसके हमने 4 हिस्से किए हैं और इसके कर दिए हैं हमने 5 हिस्से। ये देखिए, अब ये तो इसको कहेंगे 1/4 जो यहाँ पर दिया गया है, और इसको कहेंगे 1/5। तो आपकी समझ में आ रहा है ना। अब आप स्मार्ट तरीके से इस तरह से हल करेंगे इसको। तो कैसे, आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। आप समझते हैं कि आपको ये वाला बड़ा नज़र आ रहा होगा, तो आपने यही लिखना है 1/4, यहाँ पर लिख देंगे 1/5 से 1/4 बड़ा है। ये 1/5 है और ये है 1/4। तो आप ऐसे इसको समझते हुए हल करेंगे तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। और दूसरा है डॉट डॉट, बड़ा है डॉट डॉट से। अब ये बड़ा है का निशान है, इसको भी आपको समझना होगा कि बड़ा है हमेशा जहाँ की ओर मुंह खुला होता है इसका, वहाँ पर लिखते हैं बड़ी संख्या, और जहाँ एक कोना होता है इधर इधर को लिखते हैं इसकी छोटी संख्या। तो यहाँ पर छोटी संख्या आनी है, यहाँ बड़ी संख्या आनी है। अब आपने ऐसे ही इसके हिस्से करते हुए समझना है। सब जगह तो चित्र नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आप वैसे समझिए इसको कि 1/9 है। 1/9 का मतलब 9 हिस्से किए गए हैं। अब 9 हिस्से किए गए हैं तो हिस्से छोटे होंगे किसकी अपेक्षा, इसके 6 हिस्से किए गए हैं। यदि इसके 6 किए हैं और इसके 9 किए हैं, हिस्से जितने ज़्यादा बड़े होते हैं उतना ये भाग छोटा होता जाता है। ये वाला छोटा होगा और छठा वाला बड़ा होगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा 1/4 वाला बड़ा है, 1/5 वाला छोटा है। तो ऐसे इसको समझते हुए बड़ा वाला हमने यहाँ लिखना है। बड़ा वाला होगा 1/6। 1/6 बड़ा है 1/9 से। तो दोस्तों, आपकी समझ में ये चीज़ आ रही होगी। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो दोस्तों लाइक अवश्य करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करने को आपको कहना है। तो आगे देखिए, फिर तीसरा है 1/6, 1/8। तो यहाँ पर ये है छोटा है और ये है बड़ा है का निशान आपको लगाना है। तो यानी कुल मिला के ये है कि आपको ये निशान ऐसे लगाना है, जहाँ जिस तरफ छोटी संख्या है उस तरफ कोना होना चाहिए। ये वाला जो कोना है, ये कोने वाला भाग छोटी संख्या की तरफ होना चाहिए। अब आप इसको भी वैसे ही करिए स्मार्ट तरीके से कि 1/6 और 1/8, यानी इस चीज़ के तो 8 हिस्से करे हैं और इसके करे हैं 6। अब ये वाला हिस्सा बड़ा होगा क्योंकि इससे कम हिस्से हुए हैं बनस्पत इसके। तो हमने क्या करना, कौन सा निशान लगेगा इसमें, ये वाला निशान लगेगा। इसका मतलब हुआ 1/6 बड़ा है 1/8 से। और अंतिम सवाल है डॉट डॉट से डॉट डॉट छोटा है। अब ये दोनों भिन्न हमने अपने आप भरनी है। तो हम लिख देंगे 1/3 से 1/4 छोटा है। अगर 3 ही हिस्से करेंगे इस चीज़ के तो वो इससे भी बड़े होंगे, 1/4 ये है, तो 1/3 से 1/4 छोटा है। तो दोस्तों, ये वाला प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। आपने ध्यान इसी बात पर
देना है कि हिस्से कितने हुए हैं। जितने ज़्यादा हिस्से होंगे वो उतना छोटा भाग होगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और वीडियो अगर आपकी समझ में आ रहा है, आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है, तो आप इसको जो है लाइक करके बता दीजिए कि मैं प्रश्न समझ चुका हूँ।